जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग सीखने वाले हैं, जैसे आप यदि कोई पेपर दिए हो पहले से कंपटीशन का, या फिर किसी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको देखने को मिला होगा कि अलग अलग जो परीक्षाएं हैं उनमें दिनों से संबंधित कुछ जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे उसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि इस दिन को, अगर ये दिया रहता है आपको कि इस दिनांक को ये दिन है, तो बताइए कि आने वाले इस दिनांक को कौन सा दिन होगा, या फिर बीते हुए इस दिनांक को कौन सा दिन था। इसको जो है हम लोग कैलेंडर के अंतर्गत पढ़ते हैं, समझते हैं। तो मैं आपको इसमें ये चीज समझाने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो कैलेंडर के प्रश्न हैं इनको जो है कैसे हम लोग हल करते हैं, उसका उत्तर कैसे देते हैं, उसके लिए थ्योरी क्या है, यही चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं, पढ़ते हैं, और जब थ्योरी हम लोग समझ लेंगे तो इसकी सहायता से जो है प्रश्नों को भी हम लोग हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए, कैलेंडर में वैसे तो आप पढ़ते हैं, तो जैसे फिजिक्स यदि पढ़ रहे हैं तो उसमें आप पढ़े हैं कि समय का सबसे छोटा मात्रक जो है, समय का छोटा मात्रक सेकंड ले लेते हैं। समय का मात्रक छोटा जो है सेकंड है SI पद्धति में। लेकिन यहां जब हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे ना, तो कैलेंडर में सबसे छोटा मात्रक कहेंगे तो दिन होता है। कैलेंडर में समय का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? दिन होता है। अब देखिए, दिन जो है तो एक दिन किसको बोलते हैं? तो देखिए, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे एक चक्कर घूमने में जितना समय लगाती है उसे जो है हम लोग एक दिन कह लेते हैं। उसे क्या कह लेते हैं? एक दिन कह लेते हैं। और इसी में आप वर्ष के बारे में समझेंगे। जैसे देखिए, अगर एक दिन कह रहे हैं, अब इन दिनों की सहायता से कहें तो 7 दिन आप पढ़े हुए हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कौन कौन से हैं? तो रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है और शनिवार है। इन दिनों को आप पढ़े हुए हैं। इन 7 दिनों से मिलके एक हफ्ता बनता है। और ये जो हम लोग एक दिन कह रहे हैं, अगर ऐसे 365 दिन मिल रहे हैं, कितने दिन? 365 दिन, तो उसको हम लोग सामान्यतः एक वर्ष कह लेते हैं। सामान्यतः क्या कहते हैं? एक वर्ष कहते हैं। लेकिन पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर जितने समय में घूमती है, परिक्रमा करती है, उसको हम लोग सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष। और जो एक सौर वर्ष होता है ना, एक सौर वर्ष में 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड होते हैं। इस तरह से जो सौर वर्ष होता है वह सामान्य वर्ष से अधिक होता है। कितना अधिक होता है? तो 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड अधिक होता है। तो ये तो हुआ सामान्य वर्ष। और सौर वर्ष के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो सामान्य वर्ष है तो उसमें 365 दिन होंगे, और वही यदि सौर वर्ष है तो सौर वर्ष में कितने होंगे? तो सौर वर्ष में 365 दिन होंगे, साथ ही साथ 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकंड होंगे। ये तो याद रखना होगा, आपको समझना होगा। मैंने क्या बताया आपको? एक हफ्ते में 7 दिन। दिन कौन कौन से हैं मैंने यहां लिख भी रखा है। रविवार है, सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, बृहस्पतिवार है, शुक्रवार है तथा शनिवार है। और आगे समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने कहा कि जो सामान्य वर्ष है 365 दिन का, और सौर वर्ष में इतना दिन अधिक हो जा रहा है, तो फिर कैलेंडर में तो कोई ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे कि ये भी जब एक दिन पूरा हो जाए, जैसे देखिए 5 घंटा 48 मिनट 37 सेकंड बोल रहे हैं जो, तो इस तरह से अगर 4 बार यही चीज दोहराया जाए, यानी कि 5 चौके 20, अगर इसको देखिए लगभग मिले तो 6 घंटा ले सकते हैं इसको। तो 6 घंटा अगर 4 बार जोड़े तो 24 घंटा बन जाएगा, और 24 घंटे का एक दिन हो जाएगा। तो कैलेंडर में यही जो एक्स्ट्रा दिन है ना, एक्स्ट्रा जो एक दिन आ रहा है, तो 4 वर्ष के बाद जो है, 4 वर्ष के बाद उसको फरवरी महीने में जोड़ लिया जाता है। 4 वर्ष के बाद क्या करते हैं? फरवरी महीने में उसको एक जोड़ के बढ़ा लिया जाता है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे सामान्य जो वर्ष होते हैं, सामान्य वर्ष 365 दिनों का, अब यही जो मैं कह रहा हूं ना कि 4 वर्षों के बाद एक दिन अधिक करके उसमें ऐड कर लिया जाता है, तो इस तरह से वह वर्ष कितने दिनों का हो जाता है? तो 365 दिन का ना होके 366 दिन का हो जाता है। और उस वर्ष को जो है हम लोग क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। इस तरह से आप याद रखेंगे कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। और ये चीज जो मैंने आपको बताया कि एक दिन जो एक्स्ट्रा है वो किसमें जोड़ा जाता है?
फरवरी में जोड़ लिया जाता है। अब ध्यान देंगे, देखिए महीने कितने हैं, तो वर्ष के 12 महीने हैं। वर्ष के कितने महीने हैं एक वर्ष में? 12 महीने। कौन कौन है? जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है। इस तरह से कितने महीने हैं वर्ष में? 12 महीने। वर्ष में कितने महीने हैं? 12 महीने हैं। अब ध्यान देंगे, वर्ष में ये जो 12 महीने हैं इनमें भी दिनों की संख्या फिक्स है। जैसे जो जनवरी है वह 31 दिनों का होता है। जनवरी कितने दिनों का होता है? 31 दिनों का। फरवरी कितने दिनों का होता है? तो बस एक फरवरी के लिए आप स्पेशल याद रखेंगे कि फरवरी जो है 28 दिन का होता है और 29 दिन का होता है। कब 28 दिन का होगा और कब 29 दिन का, तो समझेंगे जब कोई सामान्य वर्ष है। जब कोई क्या है? सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष बोले मतलब क्या? 365 दिन वाला। जब 365 दिन वाला है तो फरवरी जो है वह 28 दिनों का होगा। कितने दिनों का? 28 दिनों का। और सामान्य वर्ष नहीं है, लीप वर्ष है, मतलब 366 दिन वाला वर्ष है। यानी कि वर्ष में कितने दिन है? 366 दिन। तो अब क्या कहेंगे उसे हम लोग? तो उसे हम लोग कहेंगे कि उसमें फरवरी का 29 दिन होगा। यानी कि फरवरी जो है कितने दिनों का होगा? 29 दिनों का। तो फरवरी के लिए आपको याद रखना है कि फरवरी कितने दिनों का? 28 दिन का या फिर 29 दिन का। जनवरी को हम लोगों ने कितना कहा? 31 दिन का। फरवरी 28 दिन या फिर 29 दिन। अगर सिंपल वर्ष है, सामान्य वर्ष है तो 28 दिन, लीप वर्ष है तो 29 दिन। इसके बाद मार्च आता है तो मार्च 31 दिनों का, फिर अप्रैल 30 दिनों का, मई जो है 31 दिनों का, जून फिर 30 दिनों का, जुलाई जो है वो कितने दिनों का? 31 दिनों का, अगस्त जो है वह भी 31 दिनों का, सितंबर जो है 30 दिनों का हो जाएगा, अक्टूबर जो कितने दिनों का हो जाएगा? 31 दिनों का, नवंबर 30 दिनों का और फिर दिसंबर कितने दिनों का हो जाएगा? 31 दिनों का। अब कहेंगे कि सर इसको याद कैसे किया जाए, कौन 30 दिनों का है, कौन 31 दिनों का? तो सिंपल एक तरीका है। देखिए जैसे अगर हम लोग ये मुट्ठी अपना बंद करते हैं तो देखिए इसमें कुछ जो है गड्ढे की तरह से बन रहा है और कुछ है यहाँ देखिए शीर्ष जैसा बना, कुछ ऊंचाई सा और कुछ गड्ढे जैसा। तो सिंपल वे से गिनते हैं। देखिए जैसे यहां से अगर गिन रहे, किधर से भी गिन सकते हैं, इधर से या फिर इधर से। अगर यहां से गिने तो देखिए जनवरी, ये जो ऊपर वाला है ना, तो जब हम लोग यहाँ उंगली ऊपर वाले पे रखेंगे तो इसको हम लोग 31 दिन में गिनती करेंगे। कितने दिनों में? 31 दिन में। तो देखिए जनवरी 31 दिन, फरवरी। अब एक फरवरी अपवाद है, आप इसको याद रखना है कि फरवरी दो तरीके से बनेगा। फरवरी 28 दिन का भी होगा, 29 दिन का भी। जब सामान्य वर्ष है तो 28 दिन का, लीप वर्ष में आ रहा है तो 29 दिन का। तो ये फरवरी। बाकी सब चलेंगे इसी कंडीशन के अनुसार। फिर मार्च पे चलेंगे, यानी कि ऊपर की ओर ना, यहाँ ऊपर चल रहे हैं ना, तो मार्च 31 दिन का, अप्रैल जो है 30 दिन का, फिर मई 31 दिन का, जून 30 दिन का, जुलाई देखिए यहाँ ऊपर, जुलाई कितने दिनों का? 31 दिनों का। और फिर यहां से अब सीधे फिर से उठ के आएंगे यहीं पे जहां चले थे, तो यहां अगस्त कितने दिनों का? 31 दिनों का। फिर नीचे सितंबर यानी 30 दिनों का। फिर अक्टूबर, ऊपर यहां चल रहा है ऊपर, तो अक्टूबर जो है कितने दिनों का हो जाएगा? अक्टूबर हो जाएगा आपका 31 दिनों का। फिर नीचे यहां बीच में आ रहा है नवंबर, तो नवंबर 30 दिनों का। ऊपर फिर इस पे ऊपर चल रहा है तो दिसंबर यानी कि 31 दिनों का। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जनवरी पहला महीना है, फरवरी दूसरा महीना, मार्च तीसरा, अप्रैल चौथा, मई पांचवा, जून छठवां, जुलाई सातवां, अगस्त जो है 8वां है, सितंबर जो है 9वां महीना है, अक्टूबर जो है 10वां है, नवंबर जो है 11वां है और दिसंबर 12वां महीना है। तो इसमें पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, 1 3 5 7, इसके आगे 8 10 12। मैंने क्या कहा? 1 3 5 7, फिर 8 10 और 12, ये जो महीने हैं ये जो है 31 दिनों के होते हैं। इसके अतिरिक्त जो छूट रहे हैं, यानी कि दूसरा, चौथा, छठवां, 9वां और 11वां, दूसरा, चौथा, छठवां, 9वां और 11वां, इसमें दूसरे महीने को छोड़ के बाकी सभी कितने दिनों के? 30 दिनों के। बस दूसरा जो है उसमें दो कंडीशन बनता है, यदि सामान्य वर्ष है तो 28 दिन, लीप वर्ष है तो 29 दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना टॉपिक जो मैंने आपको समझाया, देखिए इसमें एक चीज बीच में छूट रहा है, शताब्दी वर्ष। इसको भी मैं समझाऊंगा। इसको अभी तक जो मैंने बताया है इसको आप दिमाग में फिट कीजिए। मैंने क्या कहा? सामान्य वर्ष अगर कहा जाएगा 365 दिन का, सौर वर्ष कहा जाएगा तो 365 दिन
5 घंटा 48 मिनट 37 सेकंड एक्स्ट्रा हो जाएगा उसमें। अगर पूछा जाए कि बताइए सामान्य वर्ष सौर वर्ष में कौन जो है बड़ा होता है, सौर वर्ष बड़ा होता है। अब आगे चलते हैं, सामान्य वर्ष सौर वर्ष तो समझ में आ गया। और फिर आगे मैं कह रहा हूं लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। अब लीप वर्ष हम लोग ऐसे तो कह रहे हैं कि 366 दिन जिसमें होगा उसे लीप वर्ष कह लेंगे। पहचानेंगे कैसे कि कौन सा लीप वर्ष है? जैसे अभी अगर कहें कि 2022 जो चल रहा है, तो 2022 जो है लीप वर्ष है कि सामान्य वर्ष? तो इसको समझने के लिए दो कंडीशन समझना है हम लोगों को। लीप वर्ष को समझने के लिए दो कंडीशन। अब लीप वर्ष समझने से पहले आप शताब्दी वर्ष समझ लीजिए। शताब्दी जैसे सेंचुरी, सेंचुरी कहते हैं ना, शतक मारा है किसी क्रिकेटर ने, तो यानी कि 100 का पूरा किया है, 100 पूरा किया तो एक सेंचुरी मारा, एक शतक मारा, 2 बार शतक मारा, यानी कि क्या 200 रन बना दिया उसने। चलिए देखिए समझते हैं इसको कि शताब्दी वर्ष क्या है। देखिए शताब्दी वर्ष जो यहां मैंने लिखा है, देखिए मैंने इसमें लिख रखा है 200, 200, 300, 400। अच्छा, जैसे जो हम लोग कैलेंडर देख रहे हैं, जैसे अगर हम लोग अभी की बात करें 2022 चल रहा है, इससे पहले 2021, इससे पहले 2020, इससे पहले 2019, इससे पहले 2018, ऐसे ही चलते चले जाए तो सबसे शुरू में कहीं 1 से शुरू हुआ होगा ना। तो जो 1 से शुरू हुआ होगा तो समझिएगा, तो 1 2 3 4 ऐसे बढ़ता आया होगा अब तक। अब बढ़ते बढ़ते 1 2 से बढ़ते बढ़ते 100 तक पहुंचा होगा ना। तो जब 100 पे पहुंचा तो वही क्या हो गया? शताब्दी वर्ष हो गया। 100 जब पूरा किया तो क्या? शताब्दी वर्ष हो गया। फिर 100 के बाद 101, 102, 103, 104, 105 ऐसे चलता हुआ आया होगा, आगे बढ़ता हुआ आया होगा। तो 100 के बाद फिर 200 मिला होगा, तो वहां 2 सेंचुरी हो गया, यानी कि क्या दूसरी शताब्दी वहां हो गई। दूसरी से शताब्दी, शतक जो कह रहे हैं ना, 100 का पूरा करेगा, शताब्दी वर्ष कह लेंगे वहां। शताब्दी वर्ष समझा रहे, अभी लीप वर्ष नहीं समझा रहे, ध्यान देंगे आप। 200, फिर 200 के बाद 300, 300 के बाद 400, 400 के बाद 500, 500 के बाद 600, ऐसे ही चलते चले आएंगे। मैंने डॉट डॉट कर दिया है कहां तक? 2000। कहां तक? 2000। अभी 2022 जो चल रहा है, अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए क्या यह शताब्दी वर्ष है? 2022 शताब्दी वर्ष नहीं है। क्यों? तो 2000 वहां तक तो एक हो गया है कि 20 शताब्दी पूरा हो गया, 20 शतक पूरा हो गया है। अब इसके बाद जब जो 2022 चल रहा है वह 2100 बन जाएगा, तो फिर जो है कह लेंगे कि 2100 जो वर्ष आएगा, यानी कि 2100 वर्ष। जैसे 2021 कह रहे हैं ना, 2022 कह रहे हैं ना, तो वैसे ही 2100 वह जो है एक शताब्दी वर्ष होगा। क्या होगा? वह शताब्दी वर्ष होगा। तो यानी कि 100 का जब पूरा पूरा भाग लग जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए, जैसे इसमें भाग लगाएंगे 100 से पूरा पूरा कट जाएगा, तब कहेंगे हम लोग कि क्या है? वह शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष आपको बेहतर समझ में आया होगा। शताब्दी वर्ष कब कहना है? जब शतक पूरा कर रहा है, शतक पूरा कर रहा है, शताब्दी वर्ष हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि शताब्दी वर्ष के बाद तो लीप वर्ष, थोड़ा या लीप वर्ष तो मैंने लिखा पहले ही है, लेकिन समझाएंगे इसको। पहले ही शताब्दी वर्ष आप समझ लिए, अब देखिए समझते हैं लीप वर्ष क्या है। लीप वर्ष में मैंने कहा ना कि 366 दिन हो रहे हैं। अब देखिए पहचानेंगे कैसे? जैसे मैंने कहा कि आपसे कि बताइए कि 2022 जो है ये सामान्य वर्ष है कि लीप वर्ष है? अब समझते हैं इसको। तो 2 तरीका है। अगर शताब्दी वर्ष है तो उसमें 400 से भाग कीजिए। मैंने क्या कहा? ये जो शताब्दी वर्ष वाले हैं इसमें 400 से भाग कीजिए। कितने से? 400 से। और यदि शताब्दी वर्ष नहीं है, ऐसे सिंपल वर्ष बन रहे हैं, सिंपल वर्ष बोल रहे हैं मतलब जैसे क्या? जैसे अभी जो 2021 चल रहा है, ये शताब्दी 2022 जो चल रहा है, अभी 2022 चल रहा है, वह क्या है? वो तो शताब्दी वर्ष नहीं है। जब शताब्दी वर्ष नहीं है, यानी कि शतक नहीं पूरा किया है अभी ना, तो उसमें 4 से भाग लगाइए। कितने से भाग लगाइए? 4 से। और जो वर्ष कट जाएगा, सामान्य वर्ष 4 से भाग दीजिए और शताब्दी वर्ष को 400 से। जो पूरा पूरा कटेगा उसे हम लोग लीप वर्ष कहेंगे। जैसे अगर कहें कि बता दीजिए ना कि 2020 जो है, 2020 यह लीप वर्ष था कि नहीं? ये तो बीत चुका है, लीप वर्ष था कि नहीं? तो देखिए, तो 2020 शताब्दी वर्ष तो नहीं है, 100 से पूरा पूरा भाग नहीं लग पाएगा। अब शताब्दी जब वर्ष नहीं है तो 4 से भाग लगाइए। 4 से जब भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, 4 5 20, 4 5 20, यानी कि 504 बार में कट जाएगा। पूरा पूरा कट जा रहा है। 4 से जब पूरा पूरा कट जा रहा है तो ये जो सामान्य वर्ष 2020 है ना, यह लीप वर्ष है। यह क्या है? लीप वर्ष है। यानी कितने दिनों वाला है? 366 दिनों वाला।
यानी कि अगर मैं पूछूं कि 2020 का जो फरवरी महीना था वो कितने दिनों का था, 29 दिनों का। समझ पा रहे हैं। अब यही यदि मैं आपसे कहूं कि अब बताइए कि 2000 जैसे 2020 आया है तो ऐसे ही कोई सन 2000 भी तो बीता हुआ है, तो जो सन 2000 है वह जो है एक लीप वर्ष है कि नहीं है। तो अब देखिए 2000 एक शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष है। जब शताब्दी वर्ष है तो 400 से भाग करेंगे। अब जरा देखिए तो 2000 में जब 400 से भाग लगाएंगे 5 बार में कट जाएगा, यानी कि ये जो वर्ष 2000 था वह भी क्या है, एक लीप वर्ष है। वह भी क्या है, लीप वर्ष है। अब ध्यान देंगे आगे, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि बता दीजिए ना जरा कि 1900 ये लीप वर्ष है कि नहीं है, तो आप देख लीजिए जरा। पहले ये देखिए कि 1900 जो लिख रहे हैं वो शताब्दी वर्ष है। 100 से भाग लगाएंगे पूरा पूरा कट जाएगा। जिस भी वर्ष में 100 से भाग लगाएं पूरा पूरा कट जाए उसे कहेंगे शताब्दी वर्ष। तो ये शताब्दी वर्ष है। इसको अगर देखना हो कि लीप वर्ष है कि नहीं, तो इसमें भाग देना होगा हम लोगों को कितने से, 400 से। 2 जीरो से 2 जीरो ये हटा लेंगे, 19 में 4 से भाग लगाएंगे, पूर्णांक नहीं मिलेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। यानी कि जो वर्ष 1900 था वह जो है शताब्दी वर्ष है, लेकिन लीप वर्ष नहीं है। 1900 जो वर्ष है, जैसे 2022 कह रहे हैं, उसी तरह से वर्ष 1900 वह जो है लीप वर्ष नहीं है, केवल शताब्दी वर्ष है। और यही कहूं कि 2000 तो 2000 लीप वर्ष है। क्यों, 400 से भाग लगा रहे हैं, कट जा रहा है। आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे अगर वर्ष दिया गया है तो आप उसमें 4 से भाग लगाइए, शताब्दी वर्ष है तो 400 से, यानी कि किसी वर्ष में 4 से भाग दीजिए, पूरा पूरा कट जाए तो वह लीप वर्ष है। या फिर यदि शताब्दी वर्ष है तो उसमें 400 से भाग लगाइए, पूरा पूरा कटेगा, तो कहेंगे कि क्या है, यह लीप वर्ष है। आपको लीप वर्ष बेहतर समझ में आया होगा। तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है, सौर वर्ष क्या है, सामान्य वर्ष क्या है, लीप वर्ष क्या है और शताब्दी वर्ष क्या है। इतना चीज समझ में आ गया है। सप्ताह के दिन आप समझे हैं, सप्ताह के दिन कौन कौन से हैं, इसको आप लिख भी लेंगे। वैसे लिखने वाला काम अब बेहतर होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा याद रखिए, ठीक ना। अब देखिए जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार तथा शनिवार, ये सप्ताह के 7 दिन है। बिल्कुल सिंपल है, याद कर लीजिए इसको। और वर्ष के 12 महीने, इनको याद रखेंगे। साथ साथ यह भी याद रखना है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया भी 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 ये कौन से हैं, 31 दिनों वाले। और 2, 4, 6, 9, 11 ये कितने दिनों वाले हैं, 30 दिनों वाले। बस 1, 2 जो कह रहे हैं, यानी कि फरवरी वाला महीना उसको छोड़ के, यानी कि फरवरी वाला 28 या 29 दिन का बनेगा। वो भी कब 28 दिन का, जब सामान्य वर्ष है तो, जब लीप वर्ष है तो 29 दिन का बनेगा, ठीक है। बाकी चीजें याद रखेंगे अब, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इतना चीज हम लोगों ने समझ लिया है। अब देखिए सबसे इसमें जो मुख्य चीज है, जो हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे ना, उसका एक तरह से समझिए तो रीढ़ है यह, कि किसी तारीख को ये दिन है तो अगली तारीख को कौन सा दिन होगा। इसको समझने के लिए ये जो बताने जा रहे हैं विषम दिनों की संख्या बहुत जरूरी है। इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब देखेंगे विषम दिन मतलब क्या है, विषम दिन का मतलब क्या है, समझते हैं। जैसे हम लोगों ने सप्ताह में कहा कितने दिन हो रहे हैं, 7 दिन। एक सप्ताह में 7 दिन। एक सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन। अच्छा मैं आपसे कहूं कि एक सामान्य वर्ष है, यही मैंने लिखा भी है, एक सामान्य वर्ष। एक सामान्य वर्ष में कितने दिन, एक सामान्य वर्ष में 365 दिन। अब 365 दिन जो है इसमें कितना हफ्ता जो है पूरा पूरा बन जाएगा। इसको देखने के लिए क्या करेंगे, जो दिनों की संख्या है यानी कि 7, इससे भाग लगाएंगे। किसमें, 365 में। 365 में जब हम लोग भाग लगाएंगे 7 से, तो 7 पछे 35, 1 बचेगा और ये 5, 15, 7 दूना के 14, 1 बच जाएगा शेष फल के रूप में। यानी कि 52 सप्ताह बन जाएंगे, 1 दिन शेष रह जाएगा। 52 सप्ताह बन गए, 1 दिन शेष रह गया, तो ये जो 1 दिन है ये पूरा पूरा हफ्ता नहीं बना पाया ना। जब पूरा पूरा हफ्ता नहीं बना पाया तो यही विषम दिन है। यही क्या है,
विषम दिन है। मैंने यही लिख रखा है कि एक सामान्य वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं? एक विषम दिन होता है। कितने विषम दिन? एक विषम दिन। अब यही अगर कहा जाए कि एक लीप वर्ष में कितना विषम दिन, तो एक लीप वर्ष के लिए विषम दिन कितना होता है? 2 होता है। कैसे? लीप वर्ष में तो होते हैं 366। अब यहां जब 366 में भाग करेंगे हम लोग 7 से, तो कटेगा तो 52 बार में कट जाएगा, शेष फल रह जाएगा 2, यानी कि 52 सप्ताह बन जाएंगे पूरे पूरे, और 2 दिन अतिरिक्त जो रह जाएगा उसका सप्ताह नहीं बन पाएगा। और जब सप्ताह नहीं बनेगा तो वही 2 दिन जो रह रहा है वो क्या हो जाएगा? विषम दिन हो जाएगा। लीप वर्ष में कह रहे हैं कि एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे? तो एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होगी। ठीक ना? अब ये चीज तो याद हो गया, आराम से याद हो गया कि एक सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। अगर भूल भी जाते हैं तो बस इतना अगर याद है कि सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन, तो जो दिनों की संख्या कह रहे हैं ना कि सामान्य वर्ष में 365 दिन, इसमें 7 से भाग लगा दीजिए, जितना शेष फल रह जाएगा वही कह देंगे विषम दिन है, विषम दिनों की संख्या है। जैसे 366 है, इसमें 7 से भाग लगाएंगे, 2 आएगा शेष फल, वही जो है विषम दिनों की संख्या हो जाएगी। वही क्या हो जाएगी? विषम दिनों की संख्या। अब ध्यान से सुनेंगे आप, ये सामान्य वर्ष और एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या तो बन गया, आराम से बन गया। अब थोड़ा सा हम लोगों को समझना है कि 100 वर्ष यदि कहा जाए, जैसे पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, 5वां वर्ष, 6वां वर्ष, 7वां, तो ऐसे 100वां वर्ष भी तो आएगा ना। और जब 100वां वर्ष आएगा तो हम लोगों को ध्यान देना होगा, समझना होगा कि इसमें कितने विषम दिन है। तो कैसे समझेंगे कितने विषम दिन आ रहे हैं? समझिएगा, जब 100 वर्ष पूरा हुआ तो इसमें कुछ लीप वर्ष भी आए, कुछ सामान्य वर्ष भी आए, इन्हीं को तो समझना है ना। अब थोड़ा समझते हैं ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। पहला जो वर्ष है सामान्य वर्ष, दूसरा सामान्य, तीसरा सामान्य, चौथा वर्ष जो हुआ वह सामान्य की लीप, तो 4 में जरा 4 से भाग लगाइए, कट जाएगा ना, यानी क्या मिलेगा? पूरा पूरा 1 मिलेगा, कट जाएगा। तो यानी कि जब 4 4 से कट जा रहा है, यानी कि चौथा वर्ष लीप वर्ष होगा। क्या होगा? लीप वर्ष। फिर 5वां, 5 में 4 से भाग लगाएंगे, नहीं कटेगा, तो 5वां भी सामान्य वर्ष, 6वां भी सामान्य वर्ष, 7वां भी सामान्य वर्ष, लेकिन 8वां लीप वर्ष हो जाएगा। यानी कि इस तरह से 4, 8, 12, 16, 20, 24 ऐसे करके 96 मैंने 100 क्यों नहीं कहा? 96 तक चलेगा, भी मैं 100 की भी चर्चा करूंगा। 96 तक जो चल रहे हैं, 4, 8, 12, 16 करके, तो यहां तक कितने हो जा रहे हैं? लीप वर्ष। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। 100 वर्ष में मैं आपको समझा रहा हूं कि विषम दिन कैसे निकाल रहे। मैंने तो लिख रखा है, लेकिन निकालेंगे कैसे? तो चलिए इस चीज को आप समझ चुके हैं, इतना मिटा के ये चीज ऐसे ही रहने दे रहे हैं, बाकी यहां समझा रहे हैं आपको, ठीक ना। लीप वर्ष में या फिर सामान्य वर्ष, इसमें तो आप विषम दिन निकाल लिए। अब बाकी ऐसे अगर शताब्दी वर्ष वाले 100 वर्ष में कहा जाए, 200 वर्ष में, 300 वर्ष में, तो कैसे विषम दिन निकालेंगे? ध्यान दीजिए, मैं समझा रहा हूं आपको। मैंने लिखा है कि 100 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये कैसे मैंने लिखा है, इसको याद तो करना है, थोड़ा समझ लेते हैं कि विषम दिन मैंने निकाला कैसे है। आप भी निकालेंगे बिल्कुल ऐसे ही। 100 वर्ष में अगर मैं कह रहा हूं कि 100 वर्षों में, वर्ष कहना सही नहीं है, 100 ज्यादा है संख्या ना, 1 से अधिक है। 100 वर्षों में, 100 वर्षों में, तो 100 वर्षों में कहा जाएगा कि विषम दिन कितने बनेंगे। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे कहा चौथा, 8वां, 12वां ऐसे करके ये सभी जो है क्या बन रहे हैं? लीप वर्ष बन रहे हैं ना। 96 तक अगर कहें, 96 तक, तो कितने लीप वर्ष हो जा रहे हैं? 24। कितने? 24 हो जा रहे हैं लीप वर्ष। 24 हो जा रहे हैं आपके लीप वर्ष। मैंने 100 को क्यों नहीं कहा कि ये लीप वर्ष है? जो 100वां वर्ष है वो लीप वर्ष क्यों नहीं है? तो ध्यान से सुनिए, जब 100वां वर्ष कहे यानी कि शताब्दी वर्ष हो गया ना, वह जब शताब्दी वर्ष हो गया तो 400 से भाग देके देखेंगे, 400 से कटेगा तब कहेंगे कि लीप वर्ष है, नहीं तो नहीं है। तो जो 100 है, इसमें 100 में जब हम लोग 400 से भाग लगाएंगे तो क्या पूरा पूरा कटेगा? पूर्णांक मिलेगा? नहीं मिलेगा। 1/4, 1/4 यानी कि 0.25 मिलेगा, पूर्णांक नहीं मिल रहा है। यानी कि 100 जो है वो 400 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, यानी कि जो 100वां वर्ष है वह लीप वर्ष नहीं है। ये चीज ध्यान देना है आपको। यानी कि
24 ही लीप वर्ष बनेंगे, 24 ही लीप वर्ष बनेंगे इसमें, ठीक ना। तो बाकी कितने वर्ष और रह गए, और कितने वर्ष रह गए, तो सुनिएगा 24 लीप वर्ष बने तो 100 से 24 घटा दीजिए, 76 बनेगा। यानी कि 76 क्या बने, सामान्य वर्ष। 76 क्या बने, सामान्य वर्ष। ध्यान दीजिएगा, 76 क्या बने, सामान्य वर्ष। अब तो आप पढ़े हुए हैं कि लीप वर्ष जो कह रहे हैं, तो लीप वर्ष में कितने दिन एक्स्ट्रा, तो देखिए एक लीप वर्ष में कितना सप्ताह बनता है, एक लीप वर्ष में सप्ताह कितना बनता है, 52 सप्ताह। और कितना शेष रह जाता है, वही ना लिखेगा हम लोग, 2 शेष रह जाता है। यानी कि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, तो 24 लीप वर्ष में कितना विषम दिन, 48। ऐसे 48 दिन एक्स्ट्रा होगा इसमें। और 76 जो सामान्य वर्ष है इसमें कितना बन जाएगा, तो इसमें 76 दिन एक्स्ट्रा होंगे। क्यों, क्योंकि आप निकाले हुए हैं, आप निकाले हुए हैं क्या, कि एक सामान्य वर्ष में विषम दिन 1 होता है और एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से 24 लीप वर्ष तो इसमें 48 विषम दिन हो जाएंगे, और 76 सामान्य वर्ष तो इसमें 76 विषम दिन। ठीक, अब जोड़ेंगे जब दोनों को हम लोग, तो जोड़ दीजिए कितना हो जा रहा है, 124 ना, कितना हो जा रहा है, 124। अब 124 में जरा 7 से भाग लगाइए, 124 एक्स्ट्रा दिन हो गए हैं तो ये सप्ताह इसमें बनेंगे ना, तो जरा 7 से भाग दीजिए, कितना आ रहा है, 7 एकम 7, 5 रह जाएगा, ऊपर से 4 मिलेगा, 7 सते 49। 54 से जब 49 घटाएंगे शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना रह जाएगा, 5। शेषफल कितना बच जा रहा है, 5 बच जा रहा है। यानी कि यही 5 जो है क्या हो जाएगा, विषम दिनों की संख्या। क्या हो जाएगा, विषम दिनों की संख्या। चलिए आगे भी मैं आपको समझा रहा हूं कि 200 वर्ष के लिए कैसे निकालेंगे। तो 200 वर्ष में ध्यान से समझेंगे आप, 200 वर्ष में कितने विषम दिन बनेंगे। देखिए 200 वर्ष में कितने लीप ईयर्स आएंगे, लीप ईयर्स कितने आएंगे, 48 थे। पहले वाले में 24, जैसे पहले 100 वर्ष में 24, दूसरे 100 वर्ष में 24, तो 48 लीप वर्ष आपके बनेंगे, 48 लीप वर्ष। और बाकी ऐसे समझिएगा, 200 वर्ष है ना, 200 वर्ष है, तो अगर इनको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 200 वर्षों में 200 एक्स्ट्रा दिन और साथ ही साथ प्लस में 48 कर देंगे। देखिए मैंने क्या किया, यहां थोड़ा समझ लेंगे आप। अगर आप अलग अलग भी करें तो जैसे देखिए 200 में अब 48 हम घटाएंगे, कि 48 घटाने के बाद कितना आ रहा है, तो 152 आएगा। अब वो 152 आप प्लस 48 गुणे 2 करेंगे। और उससे बढ़िया कि सिंपल ऐसे कर दिया जाए कि 200 वर्ष में तो एक एक दिन एक्स्ट्रा सब में हो जाएगा, अब बाकी 48 दिन लीप ईयर्स बन रहा है तो उसमें एक एक दिन और एक्स्ट्रा होगा, तो प्लस 48 कर देंगे, यानी कि टोटल कितना, 248। आप फिर से इसको समझ लेंगे, फिर से इसको समझ लेंगे मैं क्या कह रहा हूं। लीप वर्ष में तो आप कह रहे हैं कि 2 दिन बन रहा है विषम दिन, लीप वर्ष में कितना दिन, 2 दिन। सामान्य वर्ष है तो कितना दिन, एक विषम दिन बन रहा है। तो ये बताइए कि सामान्य वर्ष कितने बनेंगे इसमें। तो 200 वर्ष में तो सामान्य वर्ष अगर कहे तो समझिए, मैं अगर 200 को पूरा का पूरा मान लेता हूं कि सामान्य वर्ष ही हो, तो 200 दिन ही ना एक्स्ट्रा हो रहे हैं, पूरा अगर मान ले रहे हैं तो। लेकिन इसमें कुछ लीप वर्ष भी है ना, तो एक एक दिन और अधिक हो जाएंगे, तो 48 लीप वर्ष बन रहे हैं, तो 48 दिन और बढ़ा देंगे इसमें, यानी कि 200 प्लस 48 हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे समझ में आते जाएगा। देखिए तो 200 प्लस 48 करेंगे, 248 भाग लगाएंगे 7 से, 7 तरीके 21, 3 बचेगा यहाँ 8, 38, यानी कि 7 पाछे 35। शेषफल कितना बच जा रहा है, 3। 38 से 35 घटाएंगे 3 ही ना शेषफल रह जाएगा, शेषफल बचा 3, यही विषम दिनों की संख्या हो गया। यानी कि अगर कहें कि 200 वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 3 विषम दिन होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से 300 वर्ष में अगर निकालना हो विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो ध्यान देंगे 300 वर्ष में विषम दिन कहा जाए तो देखिए 300 एक्स्ट्रा दिन हो गए, अब प्लस इसमें कितने बनेंगे लीप ईयर्स, 72 ना, तो उनमें 72 और ऐड कर लेंगे, 300 प्लस 72 372, इसमें आप 7 से भाग लगाएंगे, 7 पछे 35 और 2 और यहां से 2 22, यानी कि 7 तरीके 21, 1 रह जाएगा शेषफल के रूप में। यानी कि अगर कहा जाए कि 300 वर्ष में कितने विषम दिन, 1 विषम दिन होता है 300 वर्षों में।
अब यही 400 वर्ष कहा जाएगा कि 400 वर्ष में कितने विषम दिन, तो सिंपल आप क्या करेंगे, 400 वर्ष का कहा जा रहा है तो 400 अब प्लस अब इसमें ध्यान देना है कि कितने लीप ईयर्स बनेंगे, 400 वाले में कितने लीप ईयर्स बन रहे हैं 400 वर्ष में कहा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब 400 वर्ष कहा गया, सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से, ये जो 400 तो हो गया सीधा सीधा, और समझिएगा 24 बन रहे हैं, पहले 100 वर्ष वाले में 24 लीप ईयर्स, दूसरा जो 200 वर्ष का है तो उसमें 24 48 किए, 300 वर्षों में कहा हम लोगों ने तो 24 धन 24 यानी कि 72 हम लोगों ने कहा, 72 लीप ईयर्स बने। अब 400 वर्षों में कहें तो समझिएगा 24 ऐसे 4 बार जरा जोड़ लीजिए, कितना बन जा रहा है, 96 बन जा रहा है ना, 96। लेकिन इसमें थोड़ा सा समझना होगा, इसमें जो 400वां वर्ष आएगा ना, शताब्दी वर्ष है, 400 में 400 से भाग लगाएंगे तो पूरा कट जाएगा, यानी कि ये जो 400वां वर्ष आ रहा है ना, यह लीप वर्ष भी है। तो ये जो चौथी शताब्दी कह रहे हैं ना, इसमें लीप ईयर 24 न बन के 25 बनेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने निकाला था 96, उसमें एक और ऐड कर लेंगे, यानी कितने लीप ईयर्स बनेंगे, इसमें 97 बनेंगे, यानी कि 400 धन 97 जोड़ेंगे, कितना बन रहा है 497। अब 497 में जरा आप भाग लगाइए 7 से, 7 7 49, 0 7 एकम 7, सॉरी यहाँ 7 7 49, तो अब यहाँ 0 का 7 एकम 7 ना, यानी कि 71 बार में कट जा रहा है, 7 से पूरा कट गया, शेषफल कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर जो है 0 बचा, रिमाइंडर क्या बचा 0, यानी कि मैंने क्या कहा, जो 497 जोड़ रहे हैं तो कितना बन रहा है, देखिए तो 497 को आप जोड़ ले रहे हैं तो 497 बन रहा है ना। 497 में जब आप 7 से भाग लगा रहे हैं, 497 में कितने से भाग, 7 से, तो 7 7 49 और फिर 7 एकम 7, पूरा कट जा रहा है, शेषफल तो 0 हो जा रहा है, शेषफल रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। जब शेषफल 0 हो जा रहा है यानी कि विषम दिनों की संख्या कितनी है 400 वर्ष में, 0 है। कितनी है, 0 है। ध्यान देंगे इसके बाद अगर 500 वर्ष का आप ऐसे ही निकालते हैं तो यही फिर से यहां से शुरू हो जाएगा 100 वर्ष वाले से, यानी कि फिर से 500 वर्ष में कहेंगे तो कितना बनेगा 5 विषम दिन, 600 वर्ष में तो 3 विषम दिन आएगा, 700 वर्ष में कहा जाएगा तो 1 विषम दिन आएगा, 800 वर्ष में कहा जाएगा तो 0 विषम दिनों की संख्या 0 आएगी। आपको ये चीज समझना है, आपको समझ में आया होगा कि विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं। इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक ना, जितना प्रैक्टिस करेंगे बढ़िया समझ में आएगा। बाकी मैंने आपको बताया ही है। और अब एक कोड बस इसको याद रखिए, कितना 531, एक शून्य लगा दीजिए, यानी कि 5310। पहले 100वें वर्ष में कहा जाएगा तो 100 वर्ष में 5 विषम दिनों की संख्या, 200 वाले में 3 विषम दिनों की संख्या, 300 वर्ष में 1 विषम दिन होंगे, और 400 वर्ष में तो 400 वर्ष में जो है विषम दिनों की संख्या 0 होगी। अब फिर समझिएगा, अब बस आप इतना ये 4 याद कर लेते हैं ना विषम दिनों की संख्या की, 100 वर्ष में कितने होते हैं 5 होते हैं, 200 वर्ष में कितने होते हैं 3 विषम दिन होते हैं, 300 वर्ष में कितने होते हैं 1 होते हैं, और 400 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं 0 होते हैं। बस इतना याद कर लेते हैं तो देखिए इससे आपको कितना ज्यादा याद हो जाने वाला है। जैसे देखिए मैं बोल रहा हूं 100 वर्ष में आपने एक याद कर लिया, कितना विषम दिनों की संख्या 5। अब इसमें 400 ऐड कीजिए, यानी कि 100 में अगर 400 जोड़ेंगे यानी कितना 500, तो 500 वर्ष में भी विषम दिन कितने होंगे 5 होंगे। और 500 में और 400 ऐड कीजिए, 900 जो वर्ष होंगे उसमें भी विषम दिन कितने होंगे 5 होंगे। अब यदि मैं कहूं कि 900 में और जोड़िए 400, तो 900 400 1300, यानी कि 1300 वर्ष में कितने होंगे विषम दिन, तो 1300 वर्ष में विषम दिन 5 ही होंगे। फिर 1300 में कहें कि और 400 जोड़िए 1700 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे 5 ही विषम दिन होंगे। अब देखिए कितना ये बढ़िया है, आप एक बस याद रख लीजिए ना, तो उससे आप बहुत दूर तक उसका 400 ऐड करके समझ सकते हैं। इसी तरह से अगर आप 200 वर्ष का याद कर लेते हैं कि 200 वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं 3, अब 200 में 400 जोड़िए तो 600 वर्ष हो जाएगा ना। 600 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे 600 वर्ष में विषम दिन 3, 600 वर्ष में विषम दिन कितने होंगे 3। अरे जब हम लोगों को मिला है 200 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 3, तो इसमें 400 जोड़ेंगे तो 600 वर्ष में भी 3 ही होगा, फिर 400 जोड़ेंगे यानी कि 1000 में भी कितना होगा
तीन ही विषम दिन होगा। फिर 400 जोड़ेंगे, समझ पा रहे होंगे। 200, इसमें 400 जोड़ रहे हैं तो 600, फिर 400 जोड़ रहे हैं 1000, फिर 400 जोड़ रहे हैं 1400। इन सब में प्रत्येक में जो है विषम दिनों की संख्या कितनी आने वाली है, जितनी 200 वाले में है, यानी कि विषम दिनों की संख्या 3 आने वाली है। इसी तरह से अगर 300 का याद है कि 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी, 1। विषम दिनों की संख्या कितनी है, 1 है, तो 300 में 400 जोड़ी, यानी कि 700 वर्ष में कहे तो विषम दिन 1 होंगे। 1100 कहे तो विषम दिनों की संख्या 1 होगी। 1500 वर्ष में कहे तो विषम दिनों की संख्या 1 होगी। इसको याद रखेंगे। इसी तरह से अगर आपको याद है कि 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0 होती है। 400 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0 होती है, इतना बात याद है तो फिर 400 ऐड करके चलते चलिए, सब में जो है विषम दिनों की संख्या 0 ही होगी। यानी कि 800 वर्ष में कहे तो विषम दिनों की संख्या 0, 1200 कहे तो उसमें भी विषम दिनों की संख्या 0, 1200 कह ले, 1600 कह ले, 2000 कह ले, 2400 कह ले, नहीं 2400 कह ले, 2800 कह ले, इन सब में विषम दिनों की संख्या, इतने वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी बनने वाली है, 0 ही होने वाली है। तो बस आपको याद रखना है 5310। 5310 क्या है, यहां मैंने लिखा है 100 वर्ष में विषम दिन 5, 200 वर्ष में विषम दिन 3, 300 वर्ष में विषम दिन 1 और 400 वर्ष में विषम दिन 0 होते हैं। अब बाकी इतना जब याद है तो इसी की सहायता से ये बार बार पुनरावृत्ति करता चलेगा। कैसे पुनरावृत्ति करेगा, 400 प्लस करके। यानी क्या, 5 जो आ रहा है 100 वर्ष में आ रहा है तो अब 400 और जोड़ेंगे, यानी कि 500 वर्ष में भी 5 ही आएगा। फिर 500 में 400 जोड़ेंगे, यानी कि 900 वर्ष में भी 5 ही विषम दिन आएगा। ये चीज मैंने आपको समझाया। और विषम दिन निकालते कैसे हैं, ये चीज भी हम लोगों ने यहां सीखा है। आप इसको तैयार करेंगे। अब मैं आपको एक बहुत ही जरूरी चीज बताने जा रहा हूं, उसको बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अब मैं जो है आपको समझाने वाला हूं कि जो शताब्दी वर्ष है, कौन कौन दिन जो है उसके पहले दिन हो सकते हैं और कौन कौन उसके अंतिम दिन हो सकते हैं। मतलब क्या है, जैसे कोई शताब्दी वर्ष अगर दिया जा रहा है तो उसके पहले दिन होने के, यानी कि 1 जनवरी के दिन कौन कौन सा दिन हो सकता है और 31 दिसंबर के दिन कौन कौन सा दिन हो सकता है। जो मैं समझाने वाला हूं उसके अतिरिक्त कोई दिन जो है 1 और लास्ट के नहीं बन सकते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखिए, आपको कुछ कोड याद रख लेना है। जैसे जो सप्ताह के 7 दिन है, सप्ताह के 7 दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, जिसको गुरुवार भी कहते हैं, शुक्रवार और शनिवार, इनके लिए कोड याद रख लेना है। रविवार के लिए 0, सोमवार के लिए 1, मंगलवार के लिए 2, बुधवार के लिए 3, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के लिए 4, शुक्रवार के लिए 5 और शनिवार के लिए 6। ये कोड आपको याद रखना है। ये कोड याद कर लेंगे 0 से 6 तक। रविवार से शुरू करेंगे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार तक, फिर ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब ये कोड जो याद रखेंगे, इसी की सहायता से मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या बन सकते हैं किसी शताब्दी वर्ष के। और एक चीज, ये जो हम लोग कोड याद रख रहे हैं, इससे किसी प्रॉपर डेट का दिन कौन सा होगा यह भी ज्ञात कर लेंगे। जब ये कोड ज्ञात रहेगा, हम लोग को कोड याद रहेगा कि कोड क्या है किस दिन का, साथ ही साथ हम लोग को ये पता रहे कि शताब्दी वर्ष जो लिख रहे हैं हम लोग, शताब्दी वर्ष में विषम दिन जो लिख रहे हैं ये याद रहे। इसमें जो है प्रथम दिन और अंतिम दिन क्या क्या होता है ये याद रहे। चलिए समझते हैं। देखिए, 100 वर्ष के लिए हम लोगों ने विषम दिन लिखा है कितना, 5, 200 वर्ष के लिए 3, 300 वर्ष के लिए 1 और 400 वर्ष के लिए 0। और यदि मैं फिर से कहूं 500 वर्ष के लिए विषम दिन कितना, तो यहां से शुरू हो जाएगा। फिर से मैंने क्यों कहा, जैसे 100, 200, 300, 400 चले, अब 500 वर्ष यदि कह रहे हैं कि इसमें विषम दिन कितने होंगे, तो फिर यहीं से शुरू होगा 100 वर्ष वाला जो लिखे हैं, यानी कि फिर इसके लिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जरा मैं आपको समझाऊं, यहां पे आप समझेंगे, हाँ ध्यान देंगे। ये जो 5 आ रहा है ना, 5 विषम दिन, तो जरा इसमें कोड देखिए किसका 5 जो है कोड है। 5 कोड देखिए किसका है, शुक्रवार का ना। 5 कोड किसका है, शुक्रवार का। यानी कि अंतिम दिन जो होगा शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, ये जो पहली शताब्दी है इसका अंतिम दिन यानी कि 31 दिसंबर, वह कौन सा दिन होगा, तो देख लीजिए शुक्रवार। कौन सा दिन होगा, शुक्रवार, शुक्रवार होगा।
इसी तरह से अब जरा देखिए तो 200 वर्ष में कितने विषम दिन? 3। और 3 किसका कोड है? बुधवार का। तो जो दूसरी शताब्दी है उसका 31 दिसंबर कौन सा दिन होगा? तो देख लीजिए, कोड 3, 3 के सामने है बुधवार, यानी कि होगा बुधवार। क्या होगा? बुधवार। बुधवार हो जाएगा। और आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। अब देखिए यहाँ 300 वर्ष में विषम दिन है एक जब विषम दिन है तो एक किसका कोड है? सोमवार का, यानी कि जो तीसरी शताब्दी है उसका अंतिम दिन, यानी कि 31 दिसंबर कौन सा दिन होगा? सोमवार। क्या होगा? सोमवार। सोमवार होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 400 वर्ष यानी कि चौथी जो शताब्दी है इसमें विषम दिन कितना आ रहा है? 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आ रहा है 0। जब विषम दिनों की संख्या 0 है तो 0 के लिए कोड देखिए क्या है? रविवार है। 0 के लिए कोड क्या है? रविवार है, यानी कि बनेगा रविवार। इसका अंतिम दिन, चौथी शताब्दी का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर कौन सा दिन होगा? रविवार होगा। 500 वर्ष के लिए कहे तो फिर से यहीं से शुरू हो जाएगा, यानी 5 आ रहा है विषम दिनों की संख्या ना, तो 5 यानी कि फिर यहाँ शुक्रवार। ऐसे ही ये जारी रहेगा, ऐसे ही सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार, फिर से यही 500 के लिए फिर से शुक्रवार, फिर 600 वर्ष तो उसके लिए बन जाएगा बुधवार। ऐसे बनता चलेगा। समझेंगे, ध्यान देंगे। देखिए जैसे पहली शताब्दी खत्म हो गई, यानी कि अगर पहली शताब्दी बीत गई तो अंतिम दिन शुक्रवार होगा। जैसे ही दूसरी शताब्दी शुरू होगी तो शुक्रवार के बाद क्या? शनिवार दिन हो जाएगा ना, यानी कि जो 200 वर्ष लिख रहे हैं हम लोग, इसका पहला दिन क्या बनेगा? तो देखिए इसका पहला दिन हो जाएगा शुक्रवार के बाद, देख लीजिए क्या आएगा? शनिवार आएगा। शनिवार हो जाएगा इसका पहला दिन। इसी तरह से जब दूसरी शताब्दी खत्म होगी, समाप्त होगी, तो बुधवार रहेगा अंतिम दिन को। इसके बाद बुधवार के बाद क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार। बिल्कुल इसी तरह से तीसरी शताब्दी जब समाप्त होगी तो अंतिम दिन सोमवार रहेगा, यानी कि चौथी शताब्दी का जो पहला दिन होगा वह मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मंगलवार। बिल्कुल इसी तरह से देखिए तो अब ये रविवार के बाद फिर क्या आने वाला है? मैंने आपको बताया कि 5 विषम दिन, 5 के लिए कोड जो लिखे शुक्रवार के लिए लिखे। 5 किसके लिए कोड है? शुक्रवार। यानी कि यहाँ क्या आने वाला है? शुक्रवार। जब यहाँ शुक्रवार है, समझिए, इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब रविवार से ही ना मतलब है। 400 जो वर्ष है इसका अंतिम दिन, जब 400 वर्ष का अंतिम दिन रविवार है तो फिर ये जो 500 वर्ष, जो 500 यानी कि 5वीं शताब्दी है, इसका पहला वर्ष क्या हो जाएगा? तो रविवार के बाद क्या आएगा? देखिए तो सोमवार। क्या जाएगा? सोमवार। समझ पा रहे हैं आप? क्या आएगा? सोमवार। तो बिल्कुल इसी तरह से बताइए, यहाँ जो शुक्रवार है तो यहाँ सोमवार, तो यहाँ भी शुक्रवार है, तो जो पहली शताब्दी है इसका पहला दिन क्या होगा? सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। आप इसको समझ लीजिए। और दूसरा, जब आप इसको हल करेंगे, प्रश्न हल करेंगे, उसके लिए सबसे बेहतर है कि आप इसको याद कर जाइए। याद क्या करना है? तो कोई भी शताब्दी वर्ष जो है उसका पहला दिन कौन कौन सा हो सकता है? सोमवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है। इसके अतिरिक्त इसका पहला दिन कोई नहीं बन सकता है। यानी कि इसके अतिरिक्त जो दिन छूट रहे हैं, कौन कौन सा दिन छूट रहा है? देख लीजिए, शुक्रवार छूट रहा है, बुधवार छूट रहा है और रविवार छूट रहा है। तो शुक्रवार, बुधवार और रविवार, शुक्रवार, बुधवार और रविवार, ये जो है किसी शताब्दी के पहले दिन नहीं हो सकते हैं। ये जब बनेंगे अंतिम दिन ही बनेंगे। कौन कौन? शुक्रवार, बुधवार, रविवार, साथ ही साथ सोमवार भी। यानी कि सोमवार जो है शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन भी हो सकता है और पहला दिन भी हो सकता है। सोमवार देख लीजिएगा, सोमवार एक ऐसा दिन है कि शताब्दी वर्ष का वह अंतिम दिन भी हो सकता है, पहला दिन भी हो सकता है। तो सोमवार को छोड़ के बाकी देख लीजिए, शनिवार, बृहस्पतिवार, मंगलवार, ये होंगे पहले दिन और बाकी शुक्रवार, बुधवार और रविवार ये होंगे अंतिम दिन। इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक समझा रहा हूं। बस ये एक लाइन का वाक्य याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा। तो चलिए याद रखेंगे आप।
ट्रिक क्या है, देखिए ट्रिक यह है, आपको याद करना है कि प्रथम दिन कौन कौन सा हो सकता है शताब्दी वर्ष का। तो देखिए हम लोगों ने लिखा है कि सोमवार, शनिवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार। इसको ट्रिक से कैसे याद कर ले, तो देखिए हम लोग लिखेंगे सोम नाम का एक लड़का है, मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से लाइन को सुन लीजिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। सोम नाम का क्या है, लड़का है, और इस पर प्रकोप हुआ शनिदेव का। इस पर किसका प्रकोप हुआ, शनिदेव का। सोम नाम के लड़के पर शनिदेव का प्रकोप हुआ। प्रकोप हुआ तो पहुंचा गुरुदेव के पास, यानी कि बृहस्पतिवार को गुरुवार भी बोलते हैं, तो पहुंचा किसके पास, गुरुदेव के पास। गुरुदेव, शनिदेव, यहां शनिदेव लिख दे रहे हैं। सोम नाम के लड़के पर शनिदेव का प्रकोप हुआ, पहुंचा यह गुरुदेव के पास। गुरुदेव के पास जाके बोला मंगल कीजिए, गुरुदेव मंगल कीजिए, यानी कि जो मुझ पे प्रकोप आया है उससे कैसे छुटकारा होगा, इसके लिए कुछ उपाय बताइए। तो सोम नाम के लड़के पर शनिदेव का प्रकोप हुआ, पहुंचा गुरुदेव के पास, कहा मंगल कीजिए, मंगल कीजिए। बस इतना लाइन याद रखेंगे, इसी से आप याद रख लेंगे प्रथम दिनों को। सोम नाम के लड़के से मतलब सोमवार का है, शनिदेव जो कह रहे हैं यानी कि शनिवार से मतलब है, गुरुदेव के पास पहुंचा यानी गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार से मतलब है, और मंगल कीजिए यानी कि मंगलवार से मतलब है। तो शताब्दी वर्ष के पहले दिन कौन कौन हो सकते हैं, इस ट्रिक से आप इसको याद रख सकते हैं। और सोमवार ही एक ऐसा दिन है जो अंतिम दिन भी हो सकता है, और सोमवार को छोड़ के बाकी इसमें देखिए सोमवार अंतिम दिन हो सकता है, इसके बाद शनिदेव जो लिखे यानी कि शनिवार, बृहस्पतिवार और मंगलवार, ये कभी भी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं, कभी भी ये अंतिम दिन नहीं हो सकते। अंतिम दिन हो कौन कौन सकता है, तो सोमवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, और वह दिन जो इसमें नहीं लिखा गया है, यानी कि कौन कौन, शुक्रवार, बुधवार और रविवार। शुक्रवार, बुधवार, रविवार ये हो सकते हैं, सोमवार हो सकता है अंतिम दिन, इसको याद रखेंगे। अब प्रथम दिन के लिए तो मैंने आपको ट्रिक बता ही रखा है। अभी इसमें और भी कुछ थ्योरी है, अभी उसको भी समझना है। तो इस वीडियो में जितना भी मैंने ये थ्योरी बताया है इसको आप सही से तैयार कर जाइए। बाकी जो अभी कैलेंडर के लिए थ्योरी है अभी उसको मैं समझाऊंगा और उसमें कुछ सवाल भी हल कराऊंगा, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो में रहने देते हैं इतना ही। आप इसको सही से तैयार कर लीजिए, थ्योरी को बढ़िया से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, याद कर जाइए, विषम दिन निकालना सीख जाइए। तब तक जो मैंने बता रखा है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, अंतिम दिन कौन कौन सा हो सकता है, कौन कौन नहीं हो सकता है, इस चीजों को तैयार कर लीजिए। फिर जो है अभी जो थ्योरी इसमें शेष रह गया है उसको, और साथ ही साथ इस पे कुछ सवालों को आगे जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, समझिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।